और ये प्रेस वार्ता जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, उनके काले कारनामों का खुलासा करने के लिए हमने बुलाया है। दिलीप जायसवाल जी एमजीएम जो मेडिकल कॉलेज है किशनगंज में, उसके एक सहायक के रूप में वो उस कॉलेज में थे और फिर क्लर्क के रूप में उसकी भर्ती होती उसी कॉलेज में। और माइनॉरिटी कॉलेज है, जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें 2/3 लोग उसी कम्युनिटी के लोग थे, सिख समुदाय के लोग थे। और क्लर्क से आगे जाकर जो मैनेजिंग कमेटी थी उसको यूजर्प कर लिया जाता है दिलीप जायसवाल जी के द्वारा। और मौलेश्वर सिंह जी जो मुख्य ट्रस्टी थे, उसके परिवार को और मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों को एक एक करके निकाल दिया जाता है। और मैं बताऊं आपको कि 25 बरस से दिलीप जायसवाल जी डायरेक्टर हैं उस कॉलेज के, और नाम भी गिना सकता हूं मैं। आरजेडी, बीजेपी और अन्य दलों को मिला करके कम से कम 50 लोगों का एडमिशन उस कॉलेज में हुआ है। वो मैनेजिंग कमेटी की ओर से ये एडमिशन हुआ और उनको एमबीबीएस की सर्टिफिकेट उसको दिया गया। तो पैसों का बहुत बड़ा खेल हुआ। राबड़ी देवी जी मुंह बोले भाई बोलते हैं उनको। इन 25 वर्षों में किसी भी पार्टी ने दिलीप जायसवाल जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कॉलेज में। और इतना ही नहीं, एक राजदार हैं, एक राजदार थे राजेश शाह जी, जो राजफास कर सकते थे, उनकी हत्या हो जाती है, उसमें दिलीप जायसवाल जी का नाम आता है। और वहां के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक उनको क्लीन चिट देते हैं। और क्लीन चिट देने का कारण यह है कि पुलिस अधीक्षक की पत्नी उसी कॉलेज से एमबीबीएस की सर्टिफिकेट आती है। यह स्पष्ट करता है कि इस माइनॉरिटी कॉलेज को दिलीप जायसवाल जी ने यूजर कर लिया है और उसमें पैसों का बड़ा खेल हुआ है। और विभिन्न पार्टियों के लोगों को उससे लाभान्वित किया गया है। एमबीबीएस में एडमिशन लेकर लाभान्वित किया गया है, पैसा देकर लाभान्वित किया गया है। और मौलेश्वर जी के परिवार के सदस्य नीतीश जी से शिकायत भी करते हैं, आश्वासन भी मिलता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम हत्या का आरोप लगाते हैं उन पर, हम बड़े घोटाला का आरोप लगाते हैं। हम जनसुराज पार्टी उस कॉलेज की व्यवस्था को यूजर्प करने का दिलीप जायसवाल जी पर आरोप लगाती है। हमारे पास प्रमाण है, हम प्रमाण के साथ कर सकते हैं। और बात यहीं तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम कोर्ट ऑफ लॉ में से ले जाएंगे। इतना बड़ा मामला आप सोच सकते हैं, बिहार के लोग समझ सकते हैं कि एक ही आदमी 25 बरस से मैनेजिंग कमेटी का डायरेक्टर है और मनमानी तरीके से उसमें एडमिशन होता है, मनमानी तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाता है, पैसों का इतना बड़ा खेल होता है।
और किसी भी पार्टी के आदमी ने, किसी भी पार्टी के नेता ने इस पर उंगली उठाने की, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। इट गोज टू शो आरजेडी, बीजेपी, जदयू और अन्य पार्टियों की उसमें मिली भगत है इस पैसा के खेल में, एमबीबीएस के सर्टिफिकेट देने के खेल में। अब हम जनस्वराज पार्टी, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी आरोप लगाते हैं और आरोप में सच्चाई है, हमारे पास प्रमाण है, लेकिन आज तक बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता कुछ भी नहीं कहता है। दिलीप जायसवाल जी को मीडिया के सामने आकर जनस्वराज के इस सवाल का जवाब देना चाहिए। वो चुप है, मौने स्वीकारम। इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ा खेल हुआ है। जो संपूर्ण मामला है, जनस्वराज पार्टी डिमांड करती है आप लोगों के माध्यम से कि इसकी सीबीआई जांच हो। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी इस हमाम में बिल्कुल नंगी है। इसका पर्दाफाश करके ही हम जनस्वराजी छोड़ेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस मामले को हम मांग करते हैं, इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अगर बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है तो सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है? उच्च स्तरीय जांच कराने में क्या आपत्ति है? और यदि आज तक बीजेपी चुप है, उनके प्रवक्ता चुप हैं, दिलीप जायसवाल जी सामने आकर के कोई जवाब नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे बड़ा खेल है भ्रष्टाचार का और मनमाने तरीके से कॉलेज को चलाने का, एडमिशन लेने का, सर्टिफिकेट देने का एमबीबीएस का। ये बहुत बड़ा खेल है। हम पुनः डिमांड करते हैं कि जनस्वराज पार्टी के मांग पर सम्यक विचार करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। दूसरा अपील हमारा है कि 13 जुलाई 2025 को हमारे प्रणेता जनस्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी आलमनगर के पानी टंकी मैदान में 2 बजे दिन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मधेपुरा जिला सहित तमाम बिहार वासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए, बिहारी में गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन करने के लिए, बिहार में रोजगार की व्यवस्था करने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आप निश्चित रूप से 13 तारीख को 2 बजे दिन में आलमनगर के पानी टंकी मैदान में आए, अपने जनप्रिय नेता को सुने। उनके साथ छेला बिहारी जी भी आ रहे हैं। अस्तु पुनः हाथ जोड़कर विनती है मधेपुरा जिले सहित तमाम बिहार वासियों से कि आप आए, अपने जनप्रिय नेता को सुने और सुनकर जो ये बदलाव का मुहिम है, व्यवस्था परिवर्तन का जो आगाज है, उसमें आप शामिल हो, उसके भागीदार बने। मैं डॉक्टर दीपनारायण यादव, जिला अध्यक्ष जनस्वराज पार्टी मधेपुरा।